नमस्कार, मैं विश्वजीत झा। एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। अरेराज स्थित सोमेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना हुई शुरू। लॉकडाउन की वजह से किया गया था बंद। पुरानी रंजिश में दो परिवारों के बीच हुई मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल, चल रहा है इलाज। लॉकडाउन में बंद पड़े शॉपिंग मॉल, होटल खुलने से बाजारों में देखी गई चहल पहल। जरूरत की सामान खरीदने के लिए मास्क लगाकर घरों से बाहर निकले लोग। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर मस्जिदों में अदा की गई जोहर की नमाज। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक आज चिरैया प्रखंड के मीरपुर पंचायत में भ्रमण के क्रम में मनरेगा के सौजन्य से जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब जीर्णोद्धार कार्य के अवलोकन के अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, विकसित बिहार के 7 निश्चय अंतर्गत क्रियान्वित नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। चिरैया प्रखंड अंतर्गत मीरपुर पंचायत में मनरेगा के सौजन्य से क्रियान्वित तालाब जीर्णोद्धार कार्य अवलोकन क्रम में उक्त स्थल को इको पार्क के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। ज्ञात हो कि जल संरक्षण के उद्देश्य से मनरेगा के सौजन्य से प्रत्येक ग्राम में एक तालाब अभियान के तहत वर्तमान में समेकित रूप से लगभग 270 तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है। पोखरा जीर्णोद्धार कार्य में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यरत श्रमिकों द्वारा मास्क का उपयोग किया जा रहा है एवं कार्यस्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। चिरैया प्रखंड अंतर्गत मीरपुर पंचायत में क्रियान्वित पोखरा जीर्णोद्धार कार्य में कुल 55 श्रमिकों में से 30 आगंतुक श्रमिकों की सेवा प्राप्त की जा रही है। निरीक्षण क्रम में जिलाधिकारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि, संबंधित पदाधिकारियों को जीर्णोद्धार कार्य एवं अन्य संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन क्रम में अधिकाधिक आगंतुक श्रमिकों को संलग्न करने हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। चिरैया प्रखंड अंतर्गत मीरपुर पंचायत से संबंधित 12 नंबर वार्ड में भ्रमण के क्रम में जिलाधिकारी ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया एवं निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। ज्ञात हो कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत वर्तमान में 100 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके शीघ्र पूर्ण हो जाने की संभावना है। संदर्भित पंचायत के वार्ड नंबर 6 से संबंधित कुछ व्यक्तियों ने 7 निश्चय के तहत नल जल योजना के अभी तक पूर्ण नहीं होने के संबंध में शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने तकनीकी सहायक पंचायत सचिव को आगामी 10 से 15 दिनों में संबंधित योजना को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया है। चिरैया प्रखंड भ्रमण पश्चात जिलाधिकारी सुगौली प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत दक्षिणी छपरा बहास में मनरेगा के सौजन्य से क्रियान्वित सार्वजनिक पोखरा जीर्णोद्धार कार्य का अवलोकन किया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी ने पोखरा जीर्णोद्धार कार्य में संलग्न श्रमिकों से बातचीत की एवं उन्हें नियमानुकूल हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उक्त वर्णित पोखरा जीर्णोद्धार कार्य में कुल 52 श्रमिकों की सेवा प्राप्त की जा रही है, जिसमें से 30 आगंतुक श्रमिक हैं। आज निरीक्षण क्रम में सहायक समाहर्ता समीर सौरभ, निदेशक DRDA राकेश रंजन, वरीय उप समाहर्ता मेघा कश्यप एवं पुष्पा कुमारी, जिला समन्वयक गौतम कुमार आदि भी उपस्थित थे। कोरोना के कारण लॉकडाउन में सरकारी आदेशानुसार बंद पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज स्थित प्रसिद्ध बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर को शिव भक्तों के लिए सोमवार को खोल दिया गया है। मंदिर से संबंधित तैयारियों को लेकर SDO धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने रविवार को महंत रविशंकर गिरी एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में SDO धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने कहा कि मंदिर के अंदर 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को नहीं आने की सलाह दी गई है और उन्होंने बताया कि मंदिर के द्वार खुलने से पहले शिव भक्तों के हाथों को सैनिटाइज कर साबुन से हाथ धुलवा कर ही अंदर प्रवेश कराएं। मंदिर में आने वाले भक्तों के नाक और मुंह को ढकना अनिवार्य है। न्याय परिषद के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर महामारी एक्ट के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महंत रविशंकर गिरी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग के भीतर गोला बना दिया गया है तथा बैरिकेडिंग को और बढ़ाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्वस्थ पाए जाने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ब्रावो फार्मा के चेयरमैन राकेश पांडे के द्वारा मंदिर को थर्मल स्क्रीनिंग मशीन और हैंड सैनिटाइजर मशीन तथा मुख्य पुजारी के लिए 5 PPE किट उपलब्ध कराए गए हैं। इस संबंध में महंत रविशंकर गिरी ने बताया। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से आज 4:30 बजे मंदिर का पट खोल दिया गया है। अब अभी वर्तमान स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन कराने के लिए बैरिकेटिंग के अंदर डिस्टेंसिंग का घेरा महिला बैरिकेटिंग में, पुलिस बैरिकेटिंग में इसको सुनिश्चित करा दिया गया है और इसको जो है सख्ती से अनुपालन कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग सभी भक्तों की की जा रही है, जिससे कि जिनको भी फीवर वगैरह हो उनको जो है दर्शन के लिए रोका जाए। इसके साथ साथ सभी भक्तों से आग्रह निवेदन है कि जो भी आए वो जरूर मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। बिना मास्क के दर्शन के लिए आपको एंट्री नहीं दी जा रही। इसके अलावा महिला और पुरुष बैरिकेटिंग में हैंड को वॉश करने के लिए उसकी व्यवस्था और बेसिन की व्यवस्था लगाई गई है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया थाना क्षेत्र के हसनपुरवा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर जमीनी विवाद में 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को परिजनों ने इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल लाया, जहां पर इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान चिकित्सकों ने अजीमुद्दीन का प्राथमिक उपचार कर स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल कॉलेज मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया है। और मार दिया, माथा फाड़ दिया। किसने? जाकिर ने। और किस लिए झगड़ा हुई है? जमीन का। सर ज़मीनी विवाद है, जो हमारा ठेका ज़मीन है। हम प्रशासन बुलाए थे आज। प्रशासन बुलाने के बाद हम उनको समझा रहे थे कि सर हमारा यहाँ तक ठेका ज़मीन, यहाँ तक ज़मीन निकल रहा है, नापी हुआ है और जो दीवार है हमारा 5 फीट अलग है, उस पर हम काम करना चाह रहे थे। कल हम लोग गए उसको करने के लिए तो लोग मना कर दिया, बिल्कुल करने नहीं दिया कि नहीं हम नहीं करने देंगे। फिर हमने प्रशासन के पास आया, कल भी मारपीट थोड़ा हुआ। फिर प्रशासन को लेकर के आज गए थे, हम समझा रहे थे। इतने में मुमताज़ अंसारी ने कहा कि आप मतलब सर पूछे कि FIR कीजिएगा क्या कीजिए। हम बोले FIR करेंगे। मुमताज कहने लगा कि कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। इसी बात पे झगड़ा शुरू हो गया सर। वो दूसरा पार्टी है, उससे मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है बिल्कुल। लेकिन वो आदमी इकट्ठा करके रखा हुआ था पहले से 10-20 आदमी को। हम तो प्रशासन के भरोसे थे कि प्रशासन है जो हमें कहेंगे हम उस चीज़ को मानेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में प्रथम दिन से सशक्त शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानें खुलने से शहर में चहल पहल देखी गई। लोग 2 पहिया तथा 3 पहिया एवं अन्य वाहन के अलावा साइकिल तथा पैदल अपने अपने घरों से निकले और ज़रूरत की सामग्रियों की खरीदारी की। हालांकि अधिक भीड़ उमड़ने से शहर में कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ती दिखी। वहीं कुछ व्यवसायियों का कहना है कि आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ रहा है, परंतु दुकान खुलने से बोरियत में कमी हुई है। लेकिन खरीदारी के लिए ग्राहक पहले जैसा नहीं आ रहे हैं तथा फुटपाथी दुकानदार रोज कमाने खाने वाले हैं। लॉकडाउन को लेकर दुकान बंद होने से आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब दुकानें खुलने से राहत मिली है। बताया कि पहले जैसे ग्राहक तो नहीं हैं, परंतु परिवार संचालन के लिए थोड़ी बहुत कमाई हो जा रही है। वहीं घर के आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी के लिए लोगों का कहना था कि अचानक शहर में अनियंत्रित भीड़ के कारण कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ सकता है। लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। इस बाबत BDO अब्दुल कयूम तथा CO राजकिशोर शाह ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस का पालन करना तथा मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है तथा दुकानदार भी सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन करें। वहीं समाज में मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस के पालन करने के लिए जन जागरण की आवश्यकता है। रालोसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संत सिंह कुशवाहा ने रामगढ़वा में प्रखंड अध्यक्षों की बैठक को संबोधित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुगौली विधानसभा से विधायक का चुनाव रालोसपा लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत है और काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इस बैठक की अध्यक्षता रामगढ़वा प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव कुशवाहा ने की। श्री कुशवाहा ने कहा कि हम बूथ स्तर तक कमेटी को बना चुके हैं और बूथ स्तर तक की कमेटी भी पार्टी को मजबूती के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है और मुझे विश्वास है कि सुगौली से रालोसपा पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। इस बैठक में प्रवासी मजदूरों के लिए भी चर्चा की गई, जो क्वारंटाइन सेंटर पर थे उनको क्या मिला, और सभी कार्यकर्ताओं को यह टिप्स भी दिया गया कि पंचायतों में जाकर शिक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करें। जो हमारे गांव में जीविका दीदी है वो बहुत सारे परेशानी को झेल रही है। अभी सब बहुत गरीब तबका के लोग हैं
और उनका वो लोन लेके काम कर रही है, तो उनका सबसे पहले सरकार का लोन माफ़ करना चाहिए। ये हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा ये मांग कर चुके हैं जो हर जीविका दीदी का लोन को माफ़ करना है। बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं जो वो उसका पहले लोन माफ़ करे। तो ये सबसे मान लीजिए पूंजीपति का सबका लोन माफ़ हो रहा है, तो एक साधारण गरीब परिवार भी इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहा है, तो उसका लोन हर हाल में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, माफ़ करे। विधानसभा के रामगढ़वा प्रखंड में एक कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, कुछ प्रखंड के कार्यकारिणी सदस्य सभी लोग उपस्थित थे। यहाँ पर हमारी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी, लड़ने की संभावना भी है, और इसलिए यहाँ पर बूथ स्तर तक हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं जो हमारा प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता हो, और महागठबंधन जो है जो निर्णय लेगा वो तो हो वही करेगा, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि हमारे रालोसपा जो है सो यहाँ पर चुनाव लड़ेगी निश्चित रूप से। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संत सिंह कुशवाहा। संत सिंह कुशवाहा जी, आपका STV न्यूज पर स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है सर। आपको कैसे लगा कि रालोसपा सुगौली विधानसभा से भी अपना उम्मीदवार तय करेगी? इसलिए कि हमारे माननीय नेता का इशारा है कि प्रत्येक जिला के प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों को तैयारी चल रहा है कि महागठबंधन तो तय करवा ही करेगा, लेकिन हमारा सुगौली जो है जी, हमारा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, और मैं नरकटिया विधानसभा से चुनाव लड़ा हुआ था, और वहाँ पर RJD का विधायक भी है, इसलिए संभवतः वह महागठबंधन में उस सीट पड़ता है जी। तो हमारे RJD के विधायक माननीय शमीम साहब जी हैं जी, इसलिए हम समझते हैं कि ये समझौता तो महागठबंधन का है, तो यह सीट जो है हमारा सुरक्षित सीट है, तो खाली है। आप इससे पहले नरकटिया से अपना भाग्य आजमा रहे थे, क्या लग रहा है कि अब वो सीट आप छोड़ रहे हैं शायद? जी नहीं, महागठबंधन जिस तरह से तय करेगा उस तरह से तो है, लेकिन यह सीट महागठबंधन में खाली है, इसलिए हम अपना तैयारी जोरों पर रखे हैं। अब हमारे माननीय नेता जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को सोच रहे हैं कि जो हम टिकट दें, लड़ाएं और जीत सुनिश्चित करें। संत सिंह कुशवाहा जी, हमारा सवाल ये है कि अभी यह कहना क्या ठीक है कि रालोसपा को यह सीट जाएगा? जी, हमारा तो पूर्ण विश्वास है कि रालोसपा का यह सीट जाएगा। तो उम्मीदवार कौन हो सकते हैं अगर सीट चली जाएगी रालोसपा के खाते में? तो अब देखिए, वो तो हमारे माननीय नेता तय करेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन हम यहाँ से पूर्व में भी चुनाव लड़े हुए थे। कहाँ से? नरकटिया विधानसभा से। जी जी, इससे और सुगौली से मैं पूर्व में भी चुनाव लड़ा था जी, इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस पर पुनः विचार करते हुए हमारे माननीय नेता और माननीय हमारे गठबंधन के सभी नेतागण जरूर हमारे लिए यह सीट जो है सो सुरक्षित रखेंगे सुगौली। बहुत बहुत धन्यवाद STV न्यूज को समय देने के लिए। कुरियर कंपनी के मैनेजर से बाइक सवार अपराधियों के द्वारा पिस्टल के बल पर 2,60,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना पूर्वी चंपारण जिले के मलाही थाना क्षेत्र के खजूरिया मंदिर के पूर्व की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर कल्पना कुमारी के नेतृत्व में मलाही OP सहित थाना पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मलाही थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि अरेराज गायत्री मंदिर के पास स्थित RD फाइट प्लस कुरियर कंपनी के मैनेजर रितु राज ने बताया कि सोमवार को ICICI बैंक के शाखा ममरखा में रुपया जमा करने जा रहा था, तभी बलाहा मलाही रोड में खजूरिया मंदिर से थोड़ा दूर पहले सुनसान जगह पर लाल रंग के बिना नंबर के अपाची बाइक से 3 अपराधी गाड़ी को घेर लिए। एक अपराधी मैनेजर के बाइक का चाबी निकाल लिया, वहीं दूसरा अपराधी पिस्टल कनपट्टी पर सटाकर जमा करने के लिए ले जा रहे 2,60,000 रुपए को लूटकर भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। कुरियर कंपनी के मैनेजर के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के सरिसवा हरपुर उच्च विद्यालय के समीप आमने सामने के बाइक की जोरदार टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सेमरी मन नवलपुर थाना क्षेत्र के पति पत्नी बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि सेमरी मन नवलपुर थाना के पति पत्नी बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं तथा पति का दाहिना पैर टूट गया है। वहीं पत्नी के माथे पर गंभीर चोट लगी है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से मझौलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया स्थित नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेड क्रॉस के पास जनता बैटरी दुकानदार को दुकान से खींचकर मारने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि जनता बैटरी के ऑनर शम्स उर्फ इमरोज को कुछ लोगों ने दुकान से जबरन खींचकर रड एवं घूसा से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद घायल को परिजनों द्वारा बेतिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चिकित्सकों द्वारा की गई। वहीं इस मामले में शम्स आलम ने नगर थाना पुलिस को अपनी बयान सुनाई, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इस संबंध में शम्स आलम ने बताया, मैं अपने दुकान पर था, ऋतिक और 4 और उसके साथ सहयोगी आए दुकान पर और जबरन हमें मारने लगे और हाथ पकड़ कर जबरन मारते हुए अपने दरवाजे पर ले गए और दरवाजे पर ले गए तो बोल रहे हैं लेके बंदूक गोली मार दिया जाए, लिया दबिया काट के इसको मुआ दिया जाए। कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा देश में लॉकडाउन लगाया गया था और अब 75 दिन बाद देश में मस्जिद खोले गए हैं। सोमवार को पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल शहर के जमा मस्जिद में शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए मास्क लगाकर स्थानीय नमाजियों ने नमाज अदा की। इस दौरान मौलाना ने बताया कि आप लोग अपने अपने घर से ही हाजत पूरा करके आएँ, यानी मस्जिद में बने गोसुल खाना, वाजू खाना, इस्तिंज खाना का उपयोग ज़्यादा आवश्यक हो तभी करें, नहीं तो आप अपनी सुरक्षा के लिए घर से ही हाजत से फारिग होकर आएँ। मौलाना ने मस्जिद में घुसने से पहले गेट पर ही साबुन पानी से हाथ धोकर अंदर आने के लिए नसीहत दी। वहीं मौलाना ने बताया कि फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा के बाकी सुन्नत या नफील अपने घर पर ही नमाज पढ़ें तो काफ़ी बेहतर होगा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत चौक के बाजार में लोगों के पॉकेट से मोबाइल चोरी करते चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इस बाबत मुखिया पति मनु दास ने बताया कि पिछले 6-7 महीनों से आज तक इस चौक के बाजार से अभी तक चोरों ने तकरीबन 100 से अधिक मोबाइल की चोरी कर ली है। बताते हैं कि इस बाज़ार में आए ग्रामीण अपने सामानों की खरीदारी में मशगूल रहते हैं। इसी बीच बाज़ार में पूर्व से घूम रहे चोरों द्वारा लोगों के पॉकेट से मोबाइल चोरी कर ली जाती है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए चोर को पुलिस के जिम्मे सौंप दिया गया है। ग्रामीणों ने पकड़े गए चोर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत छापेमारी कर मोहदीपुर भट्ट टोला के शराब कारोबारियों साहेब माझी को 10 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 पियक्कड़ नौतन थाना क्षेत्र के सपुआ टोला निवासी मंटू कुमार तथा हरपुर निवासी जयप्रकाश दुबे को शराब का सेवन करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। यह जानकारी थानाध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य वारंटी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र पर रालोसपा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अनशन कार्यक्रम आज पहले ही दिन प्रबंधन से हुई वार्ता के बाद स्थगित हो गया। जानकारी के मुताबिक चीनी मिल प्रबंधन ने 10 दिनों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों के खाते में भेजा है। इसके बाद शुगर इंडस्ट्री के वरीय केन मैनेजर सुधीर कुमार सिंह, शंकर तिवारी और खुद विधायक मदन मोहन तिवारी ने जूस पिलाकर अनशनकारियों का अनशन तोड़वाया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नंदकिशोर प्रसाद कुशवाहा ने अनशन में शामिल लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पार्टी की मुख्य मांग गन्ना किसानों के बकाया राशि की भुगतान एक मुश्त से करना था। चीनी मिल प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधिमंडल के बीच समझौता पर वार्ता किया गया। पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए अनशन के पहले ही चीनी मिल प्रबंधन 10 दिनों का भुगतान किसानों के खाते में भेजा। अनशन में शामिल नेताओं ने किसानों की समस्या के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं।
अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।